हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रायनू रिएक्शन में। तो गाइस आज का हमारा वीडियो है एक सच्ची घटना है जो कि दिल्ली में ही हुआ है। और उसी पे उस्मान सैफी जी ने एक वीडियो बनाया है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक वीडियो बनाया है। तो उसी पर आज हम रिएक्शन करते हैं। उस्मान सैफी जी का कहानी हमको बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। सच्ची घटना दिखाते हैं और क्या बताए, इतना अच्छा वीडियो बनाते हैं, क्या बताएं। और ये अभी जो साक्षी और साहिल का है उसी पर वीडियो बनाया है, उन्हीं का वीडियो पर हम रिएक्शन करेंगे आज। तो देखते हैं वीडियो में क्या बोलते हैं, क्या बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। तो फिर उसके बाद थोड़े वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग अपना रिएक्शन देंगे। तो गाइज मैं अनुपमा, मेरा नाम अनुपम है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइज चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, उसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं ये कहानी कैसा है, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। 2021 की ये बात है। एक रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक कार खड़ी हुई है। कार के पास में एक लड़का है, एक लड़की है, जो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में एक पुलिस वाला आता है और उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उस लड़के के और पुलिस वाले के बीच में कहासुनी शुरू हो जाती है। तभी पुलिस वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पुलिस वाला अपनी गन निकालता है और उस लड़के के एक के बाद एक गोलियां मारना शुरू कर देता है। जैसे ही गोली की आवाज आती है तभी आसपास में सैकड़ों की संख्या में लोग इस दृश्य को अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई कि वहां जाकर रोकने की कोशिश करते, ये पूछने की कोशिश करते कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। तभी वो लड़की जो उस लड़के के पास खड़ी हुई थी, जो बातचीत कर रही थी, वो लड़की चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और वो अपने दोस्त के पास जाकर बैठ जाती है। बैठकर तभी पुलिस वाले को बुरा भला कहने लगती है। और जैसे ही वो बुरा भला कह रही थी तो पुलिस वाले को फिर से गुस्सा आता है। वो फिर से गन निकालता है और उस लड़की को भी वहीं मौके पर मार देता है। अब इस वीडियो को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया और कैद करने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, लोग उस पुलिस वाले को बुरा बुरा कह रहे थे। तभी एक वीडियो और साथ में आता है और कहा जाता है कि ये वीडियो सिर्फ एक्टिंग के लिए बनाया गया था, ऐसी सच्ची घटना नहीं है। जबकि आजकल सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो, चाहे वो जरूरी स्थल हो, वहां पर कोई ना कोई खड़े होकर कोई नाचते हुए वीडियो बनाता है, कोई गाते हुए वीडियो बनाता है। इस तरह के तमाम वीडियो बनते रहते हैं ताकि रातों रात वो वीडियो वायरल हो जाए और लोग स्टार बन जाएं। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना में कुछ ऐसा नहीं होता है। वो वीडियो बन जरूर रहा था, लेकिन घटना बिल्कुल सच थी। लोग उस रास्ते से आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन किसी ने ये पूछने की, किसी ने जानने की हिम्मत नहीं जुटाई कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है। आज कहानी उसी घटनाक्रम की है, जिस घटनाक्रम के बाद पूरी दिल्ली ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान दहल गया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है शाहबाद डेरी, और इसी का इलाका है ईवलो। बात कर रहा हूँ 28 मई 2023 की रात 8:45 के आसपास। एक लड़की जो कि शांत से खड़ी हुई है, वो एक लड़के से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का भी उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तुरंत ही वो लड़का इतना गुस्से में आता है कि अपने पास से चाकू निकालता है और चाकू निकालने के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। लगातार वार कर रहा है और वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने बचाने के लिए अपील कर रही है। लेकिन ये आम रास्ता है, आम रास्ता होने की वजह से गली है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, कई तरह के लोग थे जो इस रास्ते से गुजर रहे थे। और वो लड़का लगातार इस लड़की को चाकू मार रहा था, एक के बाद एक। लगभग 22 बार वो चाकू मारता है और वो लड़की को चाकू मारता मारता वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। लेकिन लड़का इतने पर नहीं रुकता है। हालांकि इस बीच में एक लड़का बीच में आता है और आने के बाद उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस आरोपी ने, उस लड़के ने उसको झटकते हुए वहां से हटा दिया। तब उस लड़के को लगा कि शायद ये वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस वहां से भागकर कुछ मदद की शायद कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का चला जाता है, लेकिन जो मारने वाला उस लड़की को मार रहा था, वो लड़की जमीन पर गिर जाती है और एक के बाद एक 2-3 लातें उसको बहुत जोर से मारता है। और तभी उसका मन नहीं भरता है, वहां से चला जाता है, लौटकर फिर वापस आता है। वहां पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को एक बार उठाता है, फेंक के मारता है उस लड़की के शरीर पर, दोबारा उठाता है, दोबारा उसके शरीर पर मारता है, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस तरह से लगातार
6 वार करता है और वो पत्थर जिस शरीर के जिस हिस्से पर लगता था, शरीर का वो हिस्सा पूरी तरह से फट जाया करता था। चाकू मारने से उसके शरीर की आंतें भी बाहर निकल आती हैं, शरीर का हिस्सा पूरी तरह से बेकार हो जाता है। और ये दृश्य सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो रहा था। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे। बड़ी संख्या में कुछ लोग तो ये अंदाजा लगा रहे थे शायद वो किसी सोशल मीडिया के लिए कोई रील बना रहे होंगे, लेकिन वो रील नहीं बन रही थी। जब उसके पत्थर जोर जोर से मार रहे थे तब लोगों को यकीन होने लगा ये रील नहीं है, ये कोई एक्टिंग नहीं है, बल्कि सचमुच किसी की हत्या हो रही है। अब यहाँ से पुलिस को फोन किया जाता है, लेकिन पुलिस को फोन करने की भी लोग हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। वक्त पे शायद फोन करते तो लड़की बच जाती, वक्त पर उसको बचाने की कोशिश करते तो बच जाती, क्योंकि वहां पत्थर भी पड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी, कोई पुरुष, कोई महिला पास में से उठाकर पत्थर उस लड़के को जो मारने वाला है कोशिश करते तो शायद वो डर की वजह से वहां से भाग जाता, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं जुटाई, किसी ने भी उसे रोकने के लिए अपने अंदर से ताकत नहीं दिखाई। और ये सब कुछ आराम से करीब 60 सेकंड के इस दृश्य में लगातार हो रहा था, चल रहा था। जब लड़की मर जाती है, उसके शरीर से लगातार ब्लड बहने लगता है, तब लोगों को एहसास होता है कि यहाँ हत्या हो चुकी है। यहाँ एक बार फिर से जैसे श्रद्धा वालकर की हत्या हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे निकिता की हत्या हुई थी, ठीक वैसे ही ये मामला भी कहीं ना कहीं हत्या का है। लोग रील नहीं बना रहे थे, बल्कि यहाँ जब सचमुच ऐसा होता है। अब दिन निकलता है, पुलिस आती है, पुलिस आने के बाद मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। इसी बीच में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है इस गली में, उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज बनाई जाती है। और फुटेज बनाने के बाद जब सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाई जाती है कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, ये सोशल मीडिया पर बना हुआ वीडियो, ये सीसीटीवी का वीडियो जब वायरल होना शुरू होता है तो दिल्ली ही नहीं बल्कि कोई सा ऐसा प्रदेश नहीं तब बचा था इंडिया का जहां पर ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था। तब लोगों की आंख खुलती हैं, तब पुलिस की आंखें खुलती हैं, जो यहाँ से गुजर रहे थे लोग उनकी भी आंखें खुलती हैं, उन्हें भी एहसास होता है कि ये हुआ क्या। इसके बाद यहाँ पर मीडिया का जमघट लग जाता है। लेकिन हैरानी इससे भी ज्यादा तब होती है जब आसपास के लोगों से मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे, कह रहे थे कि हुआ क्या था, किसने किसको मारा, हत्या किसकी हुई, क्या बात है। तो सब के सब ये कहते हुए अपनी जान बचाने लगे, अपने आप को बचाने लगे, कुछ नहीं कहने लगे कि कोई पब्लिक यहाँ पे यहाँ हम रहते नहीं हैं, हम बाहर से आए हैं, दूसरे लोग से आए हैं, हम किसी को जानते नहीं हैं, किसने किसको मारा है। वो तो सीसीटीवी कैमरे का बना हुआ एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसी को देखने के लिए आए थे। दरअसल पुलिस के पास जब मामला पहुंचता है तो पता चलता है कि ये लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, लड़की का नाम साक्षी होता है, 10वीं की परीक्षा पास की थी। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं, माँ गृहिणी है। इसके घर में और भी इसकी बहनें हैं, लेकिन ये लड़की अक्सर घर से बाहर रहती थी। अब किसी मीडिया कर्मी ने इस लड़की की माँ के सामने कैमरा लगाया, माइक लगाया, सवाल पूछा कि आखिरकार तुम्हारी लड़की के साथ क्या हुआ है, क्या तुम साहिल को जानते हो, जिसने इसको मारा है, क्या तुम उसको जानते हो। तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि उसकी बेटी लगभग पिछले 15 दिन से वो उसके घर पे नहीं रह रही थी, बल्कि वो अपनी फ्रेंड नीतू के पास रह रही थी। नीतू के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी का 28 मई 2023 की शाम को जन्मदिन था। उसी जन्मदिन को मनाने के लिए वो बेटी लगातार खुशियां मना रही थी, इधर उधर जा रही थी, बाजार से खरीदारी कर रही थी, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानती। लेकिन हाँ उसकी बेटी का लोगों के साथ घर से ज्यादा निकलना होता था, बाहर ज्यादा रहती थी। बेटी से एक बार मानी जानने की भी कोशिश की कि बेटी अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम्हारी शादी उससे करा देंगे। बस जैसे ही नीतू का नाम सामने आता है तो मीडिया कर्मियों ने अब नीतू को तलाश करना शुरू कर दिया कि नीतू है कौन, कहाँ रहती है, क्या करती है। जब नीतू के पास जाते हैं तो नीतू अपने आप को बचाते हुए कहती है कि जो उसका पति है वो बाहर कहीं काम करता है, जबकि साक्षी की मां साफ कह रही है कि उसका पति जेल में है और वो अपनी सुरक्षा को लेकर अपनी फ्रेंड को अपने साथ रख रही थी, यानी कि साक्षी को पिछले कई दिनों से, यानी कि 15 लगभग दिनों से अपने साथ रख रही थी। अब नीतू से जब मीडिया कर्मी ने सवाल करना शुरू कर दिया, उससे पूछना शुरू कर दिया कि आखिरकार तुम इसे कब से जानती थी, क्या बात थी। तो वो कहती है कि मैं इस लड़की को लगभग 3 या 4 महीने के आसपास से जानती हूँ। हमारी दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और इसी ने बताया था कि वो साहिल को मोहब्बत करती थी, प्यार करती थी, उसके साथ वो रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनकी बातचीत का सिलसिला टूट चुका था, कम हो रही थी। और ये बातचीत का सिलसिला कम क्यों हुआ था इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन ये एक दूसरे से लगभग 3 या 4 साल से एक दूसरे को जानते थे, पहचानते थे। अब जब नाम साहिल का आता है तो पुलिस वाले साहिल के पीछे पड़ती है, उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि ये दिल्ली में ही एक जैन कॉलोनी है जो प्रहलादपुर में लगती है, और प्रहलादपुर में लगती है। तो ये साहिल है कौन? शुरू में क्योंकि इसके हाथ में कलावा बंधा हुआ था और
रुद्राक्ष भी पहनता है, सोशल मीडिया पर इसके अपने खुद के अकाउंट भी बने हुए हैं, लेकिन शुरुआत में ये पता नहीं चल पा रहा था कि साहिल मुस्लिम है या साहिल हिंदू है, लेकिन जिसके कलाबे की वजह से जिसके रुद्राक्ष बंधा हुआ था। लेकिन जब पुलिस ने लगातार दबिशें देनी शुरू की हैं, तब उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर से इस आरोपी की गिरफ्तारी की और पता चलता है कि इसका नाम मोहम्मद साहिल होता है, जो कि जैन कॉलोनी में रहता है, प्रहलादपुर में, दिल्ली में, और इसके पिता मोहम्मद सरफराज हैं और इनका बेटा यानी कि साहिल एसी और रेफ्रिजरेटर को ठीक करने का काम करता है और इसकी दोस्ती साक्षी से होती है। साक्षी और ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, रिलेशनशिप में बताए जा रहे हैं, लेकिन इनका 2-3 दिन से झगड़ा बढ़ गया था और वो इसी ताक में था, इसी फिराक में था कि कब उससे साक्षी की आमने सामने मुलाकात हो और तब वो जाकर उसकी साथ इस वारदात को अंजाम दे सके। हालांकि फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद क्या सच्चाई है, क्यों उसकी वो हत्या के पीछे पड़ा हुआ था, क्यों उसे मारना चाहता था और मारने के पीछे जो वजह है वो क्या है, क्योंकि कोई किसी को मारेगा तो यूं ही एक बार में ही मार सकता था, चाकू में 2 चाकू मार सकता था, लेकिन 22 से ज्यादा वार करना, फिर लात मारना, फिर उसको पत्थरों से कुचलना, ये अपने आप में बहुत भयानक है। ये पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में ये घटना हुई, लोग देख रहे थे, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस घटना के बारे में किसी की हिम्मत भी नहीं जो उस लड़की को बचाने की कोशिश करते। साथ ही माँ का जो बयान था कि बेटी घर पे कम और बाहर ज्यादा रहती थी, जो भी सच है वो पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, इस घटना को लेकर, पुरानी घटनाओं को लेकर कुछ लोगों का बहुत, अभी सोशल मीडिया पर तमाम तरह के बयानबाजी शुरू हो जाएंगी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी घर वालों की होती है। यहाँ साहिल के परिवार की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उसका बेटा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या बात करता है, पूछना चाहिए था। साथ ही साक्षी के घर वालों की भी जिम्मेदारी बनती थी साक्षी के बारे में पूछने की। वो 15 दिन से लगातार अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही है, आखिरकार क्या वजह है, वो क्यों रह रही है, अपने घर क्यों नहीं रह रही। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। हत्याकांड का अगला पार्ट में कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द बताऊं कि आखिरकार किस वजह से ये हत्या हुई है और किस वजह से नहीं हुई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। तो गाइस, घटना तो बहुत, ये मतलब दिल्ली में आए दिन ये घटना होती रह रही है। मतलब इसके पहले भी हुआ था सरदा हत्याकांड, अभी ये साक्षी हत्याकांड हो गई। और पब्लिक मतलब ऐसा है ना कि वहाँ पे चाकू चल रहा है, मर्डर हो रहा है, बट कोई वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई देख नहीं रहा है, कोई उसको मतलब बचा नहीं रहा है। देखता है सब कोई है, लेकिन पुलिस से ही बताने में डर रहा है। कोई बता भी नहीं रहा है क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कोई बचाने का कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये गलत बात है। जब किसी के सामने होता है तो उसको बचाने की कोशिश करो आप लोग। तो यही मतलब ये साहिल का और साक्षी का घटना है, जो कि अभी ट्रेंडिंग मतलब लेटेस्ट ही है। अभी 2-4 दिन 5 दिन पहले का है ये वीडियो। और वो भी पता नहीं चलता, वो पता चला CCTV कैमरा के मुताबिक, फुटेज सामने आया तब पता चला। और फुटेज हम लोग भी देखे हैं, सब कोई आता रहता है रास्ता से, लेकिन कोई उसको बचा नहीं रहा है। लेकिन ये गलत बात है, बचाना चाहिए। अगर किसी के सामने अगर ये हो रहा है तो जरूर बचाना चाहिए। एक लड़का बचाने की कोशिश भी किया तो उस पर भी वार हुआ। वो भी अकेले क्या करता है, जान बचा कर, वो भी भागा लड़का। तो गाइस, यही था उस्मान सैफी जी का वीडियो, जो कि बताए, सच्ची घटना बताए हो। तो गाय जी, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी को बढ़ावा देना। इस वीडियो को बनाने का मतलब है कि तो गाइस, देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है। पुलिस तो पूछताछ कर ही रही है, पता तो चल ही जाएगा न्यूज़ से क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।